Hello everyone, today we are going to discuss class 6 GK, and guys today we are going to discuss chapter number 27, and in this chapter we will know about some important facts, and these facts can be identified by the question answer. So here your title is also given, answer the questions. Okay, so here a few questions are asked in this chapter and their answer is also given. So I will try to read the question and explain the answer. Guys, your first question is, how do plants produce their food? This is so much important question. Guys, this is so much important question. How do plants produce their food? यानी पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो गाइस देखेंगे, ये जो है पौधों, जो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, सारे क्रीचर्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, इनको भोजन चाहिए क्या करने के लिए? अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, भोजन करना ज़रूरी है, सब प्लांट्स के लिए भी भोजन ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आखिर प्लांट्स को फूड मिलता कहाँ से है? सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ध्यान देंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो भी कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण मीन्स हियर फोटोसिंथेसिस। बात कुछ आ रही समझ में? तो गाइज आपका आंसर ये होता है कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कहाँ से उनको अपना भोजन मिलता है? तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन लीव्स यूज अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो हमारी लीव्स होती हैं उनका कलर हरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। दैट यूजेस सनलाइट टू कंबाइन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे आपके एयर में वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनको ये क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं सनलाइट की वजह से। जैसे मान लो आपको चावल पकाना है, तो हम क्या करते हैं? उस राइस में पानी मिलाते हैं, गैस स्टार्ट करते हैं, और फिर गैस वो पानी और चावल को हीट कर देता है, तो फिर आपको चावल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे दैट यूजेस सनलाइट के माध्यम से आपके एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इनको ये आपस में मिला करके क्लोरोफिल बना देते हैं। द कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज। और इस तरह से ये क्या कर देते हैं, जो ये सनलाइट के थ्रू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। Plants that lack chlorophyll are unable to make their own food like fungi। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल की कमी होती है, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड आंसर हम लोग देख रहे हैं, व्हाई डू वी फील आवर माउथ इज वाटरिंग when we see something delicious। देखो बेटा, कुछ लोग होते हैं, जैसे उनको समोसा बहुत प्रिय होता है, जब दूसरा कोई समोसा खा रहा होता है तो वो लोग जो समोसा के बहुत शौकीन होते हैं, उनके मुख में पानी आने लगता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे खाने की चीज़ें हमारे लिए बहुत ही वो फेवरेट हैं, हमेशा वी फाउंड ऑफ दैट डिलीशियस थिंग्स। तो जब ऐसा होता है तो कुछ लोगों के मुख में पानी आने लगता है। वो होता क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? सो क्वेश्चन ये है, व्हाई डू वी फील आवर माउथ इज वाटरिंग व्हेन वी सी समथिंग डिलीशियस। जब हम किसी चीज़ को बहुत मीठा, मधुर, डिलीशियस पाते हैं,
तो हमारे मुख में पानी आने लगता है। तो आंसर है द साल्विया इन आवर माउथ, हमारे माउथ में साल्विया होता है, सलीवा होता है। इन आवर माउथ हेल्प्स अस टू ब्रेक डाउन द डाइजेस्ट द फूड वी ईट, जो कुछ भी हम खाते हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम सलीवा करता है। ठीक है। When we see something tasty or delicious, our mouth produces more saliva as it prepares to eat it. Hence, our mouth waters. This is the reason. Okay, this is the reason. When I see delicious thing, my mouth is watering. Our mouth is watering. ओके गाइस, तो ये कारण होता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट का काम करने का काम, डाइजेशन करने का काम सलीवा करता है। और इस तरह से व्हेन वी सी समथिंग टेस्टी और डिलीशियस आवर माउथ प्रोड्यूसेस मोर सलीवा। ठीक है, एज इट प्रिपेयर्स टू ईट इट, हैंस आवर माउथ वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर कैट्स एबल टू सी क्लियरली इन द डार्क। हाँ देखो बेटा, दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। कैट देखे होंगे ना आप लोगों के घर में, कैट होता है, कहीं पे रास्ते में भी आप कैट को देखे होंगे। बेटा जब हम कैट को, बिल्ली को देखते हैं, ठीक है, तो ये हमें बिल्ली के बारे में जानना है। आपको अंधेरे में बहुत मुश्किल से दिखाई देता होगा या कम दिखाई देता होगा, बट बिल्ली रात में बहुत क्लियर देखती है। वाई आर कैट्स एबल टू सी क्लियरली इन द डार्क? While cats cannot see in complete darkness, however, they can see much better in low light as they have an extra reflective layer of cells behind the retina of their eyes. ठीक है, उनकी आँखों की रेटिना के पीछे क्या होता है, एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स लगे होते हैं। यही रीज़न होता है कि वो अंधेरे में बहुत क्लियरली देख पाती हैं। ठीक है बेटा, तो देखेंगे जो आपका ये क्वेश्चन था, जो कैट्स होती है वो अंधेरे में बहुत स्पष्ट देख पाती है, इसका रीज़न ये होता है कि कैट की दे हैव एन एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स, ओके, बिहाइंड द रेटिना ऑफ देयर आइज। बिल्ली की आँखों की रेटिना के पीछे एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स होता है, इसलिए वो अंधेरे में बहुत क्लियर देख पाती हैं। ठीक है, तो गाइज ये आज आपका क्वेश्चन थे, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ओके, एंड यूज योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू शुड लर्न द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, ओके।